बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आइए सुंदर साथ जी, आज तक हमने बहुत सुंदर मानव तन का क्या महत्व है, इस तन का कैसे उपयोग में इसको लाना चाहिए, इसको व्यर्थ में नहीं गंवाना चाहिए, और पार ब्रह्म के आने की साक्षियां, और उनके बाद प्रेम, प्रेम का वास्तविक अर्थ क्या होता है। और आज आइए चलते हैं, देखते हैं कौन सा खजाना ये दो सखियां हमारे लिए लेकर आई हैं, सीमा खुराना दीदी और अनीता मलिक की दीदी। अनीता मलिक दीदी हमेशा इनकी जोड़ी कुछ ना कुछ ऐसा लेकर आती है सुंदर साथ जी, जो सहेज कर रखने योग्य होता है, अपने हृदय में बसाने लायक। आइए चलते हैं दोनों की तरफ, ये जोड़ी को कोटि कोटि प्रणाम जी। हाँ जी दीदी। प्रेम प्रणाम जी। हम प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी। हम आपके समक्ष उपस्थित हैं कुछ प्रश्न व उत्तर पाने की इच्छा लेकर। प्रश्न रखेंगे, फिर उत्तर भी, जो हमारी इस अल्प बुद्धि में समा पाए हैं। जिज्ञासु हैं, जानते हैं यह क्षुधा शांत न हो पाएगी आसानी से। अतः आप प्रबुद्ध जनों से पढ़ उत्तर उपेक्षित अपेक्षित थे, हैं व रहेंगे हमेशा। जब मानव इस सृष्टि को, प्रकृति को, चर अचर जीवों को व स्वयं को निहारता है, तो कुछ प्रश्न उसके अंतर में उठते हैं। ये प्रश्न कदीम से समस्त ज्ञानी जनों, योगियों, तपस्वियों को उद्वेलित करते रहते हैं। मैं कौन हूँ? क्या ये शरीर, ये नाम ही मेरी पहचान है? जब ये शरीर नहीं रहेगा मृत्यु के पश्चात, तो मेरी क्या गति होगी? मेरा रचयिता कौन है? जिंदगी में शांति क्यों नहीं मिलती? हम इतने अशांत क्यों हैं? कभी शारीरिक कष्ट, कभी पैसे का, कभी मानसिक, और कभी कुछ तो कभी कुछ। कहाँ मिलेगी वह सच्ची शांति की अनुभूति? कौन है वह शांति प्रदान करने वाला परमात्मा, वह पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर? उसका कैसा स्वरूप है? कहाँ है उसका धाम? लीला क्या करता है? क्या किसी ने उसे देखा है? ये प्रश्न मानव को ही उद्वेलित करते हैं, क्योंकि मानव सृष्टि की सर्वोत्तम रचना है। अतः समझने का प्रयास करते हैं। कहा भी गया है, मानखे देह अखंड फल पाइये, सो क्यों पाए के वृथा गमाइये। ए तो अध खिन को अवसर, सो गमावत मांझ नींदर। विभिन्न समुदायों के विद्वत जन अपनी अपनी मत के अनुसार उत्तर देने का प्रयास करते रहे हैं, आज भी कर रहे हैं। प्यास तो बुझ जानी चाहिए थी ना? बुझ गई क्या? क्या वह परमात्मा मिला किसी को? अगर हाँ, तो कृपया मुझे भी बताने का कष्ट करें। हरि अनंत, हरि कथा अनंता, तो उन्हें खोजिए, जिज्ञासा शांत न होने पाए। खोज बड़ी संसार है, तुम खोजो रे साधु। खोज बड़ी संसार है, तुम खोजो रे साधु। वही प्रयास तो कर रही हूँ। मैंने तो सभी धर्म ग्रंथों को खंगाल के देख लिया। जो दर्शन मुझे प्राप्त हुआ, उसे आपके समक्ष रखने का प्रयास करती हूँ। ये ग्रंथ जिनमें खंगाला है, ये हैं वेद, भागवत, गीता, कबीर जी की वाणी, कुछ अन्य पुस्तकें जैसे एक की ओर, सच्चिदानंद स्वरूप, ज्ञान मंथन, तमस के पार, आदि आदि। यह संसार क्षणभंगुर है, स्वप्न का है, परिवर्तनशील है। जो आज है, कल निश्चित ही नष्ट होगा। जीवन के साथ मृत्यु है। कबीर जी के अनुसार, काल पाए जग उपजो, काल पाए सब जाए, काल पाए सब विनशी है, काल काल कहे खाए।
तो चलते हैं उसी पुरातन प्रश्न की ओर कि सृष्टि कैसे बनी और किसने बनाई। महाभारत के शांति पर्व के अनुसार ये संपूर्ण पंचभौतिक जगत व्यक्त कहलाता है और प्रतिदिन इसका क्षरण अथवा नाश होता है, अतः इसको क्षर कहते हैं। कृत सनेम तावस्तात् शरते व्यक्त संगीतम अहन यहनी भूतात्मा ततः शरः इति स्मृतः। शर का अर्थ होता है नाशवान। शास्त्रों के अनुसार महाप्रलय में 14 लोक, 5 तत्व, 3 गुण, प्रकृति पुरुष समेत सब का नाश हो जाता है। इस पूरे विस्तार को क्षर ब्रह्मांड, विराट पुरुष की देह या कुरान के हिसाब से लामकान कहा जाता है। 14 लोक आप सभी जानते हैं ना, वे हैं भूलोक से लेकर बैकुंठ धाम तक। कलमा रोज पढ़ते हैं मुसलमान, इसे अर्थ समेत समझते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। ला का मतलब होता है नाशवान, मतलब शर यानी कि जो है ही नहीं, ऐसे समझिए। इलाह का मतलब होता है अविनाशी, अर्थात जो है, और इल्लल्लाह अर्थात उत्तम, मतलब उत्तम पुरुष, कह सकते हैं अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा। ये 14 लोक नश्वर हैं, ऐसा सभी धर्म ग्रंथों में वर्णित है। महाप्रलय में नाशवान है। अधिकतर मनुष्य स्वर्ग लोक की चाहना करते हैं, किंतु वह तो कर्म भोग का स्थान बताया गया है ना। सुख भोग कर वापसी तो निश्चित ही है। इन सभी लोकों में सबसे ऊपर बैकुंठ का स्थान है, जिसे ब्रह्म लोक भी कहते हैं। यहाँ त्रिदेव का वास है। ब्रह्मा जी ब्रह्मपुरी में, विष्णु जी विष्णुपुरी में और शिव जी कैलाशपुरी में अपनी अंग रूपा शक्तियों के साथ निवास करते हैं। इस जगत में ब्रह्मलोक बैकुंठ से लेकर निम्नतम सारे लोग पुनरावृत्ति के बंधे हैं, अर्थात बनते और मिटते हैं। ला अर्थात क्षर जगत में ये 3 पुरुष आते हैं, मिकाइल, इज़राइल और अजाजिल, यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ये तीनों फरिश्ते इस फानी नाशवान दुनिया को चलाने वाले दुनिया के स्वामी कहे जाते हैं। ये क्षर ब्रह्मांड के स्वामी हैं। नानक जी की वाणी भी कहती है, क्षर से परे अक्षर से पारा, वाही पुरुष का करो विचारा। नानक एको सिमरिए, जन्म मरण दुख जाए। इसी प्रकार बाइबल भी 3 पुरुषों का वर्णन करती है। प्रथम पुरुष गॉड, जिसमें जी फॉर जनरेटर या पैदा करने वाला, ओ फॉर ऑपरेटर यानी चलाने वाला, एंड डी फॉर डिस्ट्रक्टर यानी नाश करने वाला। दूसरा पुरुष है क्रिएटर या ट्रुथ, जो गॉड को उत्पन्न करता है। और तीसरा पुरुष सुप्रीम ट्रुथ गॉड, जो गॉड और क्रिएटर दोनों से ऊपर है, वही परमात्मा है। चलिए, ये बात तो स्पष्ट हुई कि परमात्मा एक ही है, ऐसा सभी मानते हैं। हिंदू कहते हैं एको ब्रह्म द्वितीय न अस्ति। ईसाई कहते सुप्रीम ट्रुथ गॉड इज ओनली वन। मुसलमान कहते हैं कुल्हू अल्लाह अहद, और सिख कहते नानक एको सिमरी। दुनिया के अधिकतर लोग ब्रह्मा, विष्णु, शिव जी को ही परमात्मा मान पूजते हैं। गीता में श्री कृष्ण जी अर्जुन को कहते हैं, मेरे और तुम्हारे कई जन्म हो चुके हैं, बहुनी में व्यतीतानी जन्मानी तव चा अर्जुन। लक्ष्मी जी अपने स्वामी को ध्यान में देख प्रश्न पूछती है कि मैं तो प्रभु आप ही को परमात्मा मानती थी, क्या आप परमात्मा नहीं हैं? वह जवाब में बताते हैं कि मैं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा नहीं हूं, मैं उन्हीं को ध्याता हूं।
तो उनके विषय में जानने हेतु लक्ष्मी जी 7 कल्पांत तपस्या करती हैं, पर उनके हृदय की प्यास नहीं बुझती। देवी पार्वती जी भी जब अपने प्रभु महादेव जी को समाधि में लीन पाती हैं, तो उनसे पूर्ण ब्रह्म को जानने की इच्छा व्यक्त करती हैं। अमर कथा के विषय में आप सभी जानते ही हैं, जब भगवान शिव उस अनादि अखंड परमात्मा के विषय में बताते हैं। हिंदू ग्रंथों में इन त्रिदेवों की आयु भी वर्णित है, तो इससे तो सिद्ध होता है कि इनका जन्म व अंत निश्चित है। अतः ये परमात्मा तो नहीं हो सकते ना, क्योंकि कबीर जी ने भी कहा है, जो पूत किसी का होत है वे साहेब किसी का नहीं, वे साहेब किसी का होत है वह पूत किसी का नहीं। अतः यह तो स्पष्ट हुआ कि ये पूर्ण ब्रह्म नहीं है। तो ये कौन है? ये शर पुरुष हैं, 14 लोकों के स्वामी अवश्य हैं। 14 लोकों के पश्चात निराकार का वर्णन आता है। 14 लोकों के ब्रह्मांड को अंड भी कह देते हैं। इनके ऊपर अंडाकार रूप में एक के ऊपर दूसरी परत 8 आवरणों के रूप में आई है। इन 14 लोकों के ऊपर 5 तत्व और मन, बुद्धि एवं अहंकार का आवरण है। ये परतें हैं पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि एवं अहंकार की। तो फिर कहाँ जाएं, ये बताइए। चलिए फिर से खोजने का प्रयास करते हैं। देखिए कबीर जी क्या कहते हैं, 14 लोक वेद का मंडल, तह लगी काल दुखाई, लोक वेद जिन फंदा काटी, ते वह लोक सिधाई। 14 लोक बसे जम 14, ताही लगी काल पसारा, ताके आगे ज्योति निरंजन, बैठे शून्य मझारा। इन 14 लोकों में काल का ही आधिपत्य है। जो लोक लाज, वेद मर्यादा, कर्म कांड को छोड़कर आगे बढ़ता है, वही इन 14 लोकों से परे जा पाता है। इसके आगे ज्योति निरंजन या ज्योति स्वरूप का स्थान है, जहां शून्य में विराजमान ज्योति स्वरूप पुरुष हैं। इसके ऊपर गायत्री शक्ति है, जिसे चारों वेदों की माता भी कहते हैं। उनके ऊपर है महतत्व या निराकार, और फिर 7 शून्य, जिनमें 5 शक्तियां बताई गई हैं। इनके भी ऊपर आदि नारायण अथवा महाविष्णु का स्थान है, जिसको शास्त्रों में हिरण्यगर्भ भी कहते हैं। याद कीजिए ना, क्या कहा है? शर से ऊपर अक्षर, अक्षर से ऊपर अक्षरातीत, यानी कि ये भी शर नहीं है, अक्षर भी नहीं है पूर्ण ब्रह्म परमात्मा। फिर अक्षर ब्रह्म कहाँ है? चलिए अब अक्षर को समझने का प्रयास करते हैं। शर के आगे अक्षर की बेहद भूमि है। ये बेहद भूमि अखंड योग माया के नाम से जानी जाती है। अक्षर पुरुष अविनाशी सत्ता है, जिसके मन स्वरूप से शर पुरुष के स्वाप्निक रूप की उत्पत्ति होती है। अक्षर पुरुष को कुटस्थ, अक्षर ब्रह्म, रचयिता, अविनाशी, नूर या नूर जलाल भी कहते हैं। इनकी खेल की सुरता यानी सत्ता रूप से सृष्टि का निर्माण होता है। इनके बेहद मंडल के कहें या अंतःकरण के 4 भाग हैं, जो अपनी अपनी माया के साथ हैं। सत्स्वरूप ब्रह्म में मूल माया, केवल ब्रह्म की आनंद योग माया, सबलिक की शुद्रूप माया, अव्याकृत की सद्रूप माया। इन्हें मन, चित्त, बुद्धि व अहंकार से भी समझ सकते हैं। तो ये बताइए, ये कार्य कैसे करते हैं? समझते हैं। सृष्टि संरचना पहले संकल्प यानी अहंकार में आती है, जो बुद्धि से होती हुई चित्त तक पहुंचती है, मन में अव्यक्त रहती है, और जब वह व्यक्त होती है तो शर पुरुष और सृष्टि का उद्भव होता है। यहीं से पुरुष की सुरता निद्रा, मोह निद्रा या मोह तत्व में प्रवेश करती है,
और वह स्वयं को मोह सागर में तैरने वाले अंडे के रूप में देखती है। यह सागर जल का सागर नहीं है, क्योंकि यह सागर तब भी था जब 5 तत्व की उत्पत्ति नहीं हुई थी, तो पानी कहाँ से आ सकता है? यह मोह सागर या मोह निद्रा है, जिसमें पुरुष की सुरता स्वयं के स्वरूप को भूलकर मोहवश हो जाती है। महाशून्य का विस्तार अनंत है। समस्त सृष्टि में दृश्य, अदृश्य सभी पदार्थों, इच्छा, अज्ञान आदि का समष्टि रूप ये मोह सागर ही है। यही कारण है जैन, बौद्ध आदि मतों में बड़े बड़े योगी इस निराकार को ही सृष्टि का कर्ता धर्ता मानते हैं। इतना ही नहीं, आस्तिक विचारधारा के महान योगी महात्मा भी इसी को पार ब्रह्म मानने की भूल कर बैठते हैं। यद्यपि वे महाशून्य को जड़ मानते हैं, किंतु परम ब्रह्म के स्वरूप का बोध न होने से इसी निराकार के अंदर सूक्ष्म रूप से ब्रह्म को ही व्यापक मान लेते हैं। इनके अनुसार पारब्रह्म अति सूक्ष्म, निराकार, सर्वव्यापक है। तो क्या वह कण कण में है? यदि वह कण कण में है तो कोई मरता ही नहीं, क्योंकि वह ना तो पैदा होता है और ना ही मरता है। तो जिस कण में वह है वह कैसे मर सकता है? अगर वो कण कण में है तो दुनिया में इतना छल, कपट, झूठ, हिंसा, अपराध क्यों? परमात्मा सत्य है तो ये संसार असत्य क्यों? यहाँ तो झूठ ही झूठ का साम्राज्य पसरा हुआ है। दुख क्यों है? जबकि वह तो आनंद रूप है, वह तो सत्य है, चेतन है, आनंद है। जबकि दुनिया झूठ, जड़ व दुख का सागर है। दुनिया में ना तो आनंद है और ना ही सुख। उनकी खोज में मनुष्य जीवन पर्यंत लगा रहता है, यहाँ तक कि बूढ़ा होकर मृत्यु को प्राप्त कर लेता है। यदि वह कण कण में है तो इतने वेद, शास्त्र, धार्मिक ग्रंथ जो ज्ञान की शिक्षा देते हैं, किसके लिए लिखे गए हैं? क्या ईश्वर ही ईश्वर को ज्ञान की शिक्षा दे रहा है? कुछ ईश्वर ज्ञानी तो कुछ ईश्वर अज्ञानी है क्या? स्पष्ट है कि इस असत्य मिथ्या जगत में नहीं है। हाँ, कण कण में उसकी सत्ता अवश्य है, महिमा से है पर स्वरूप से नहीं। जैसे कुम्हार घड़े को बनाता है और घड़े उसने बनाए हैं पर वह घड़े में स्वयं नहीं है, वैसे ही वह है लेकिन यहाँ नहीं भी। तो कैसे इस संसार की सृष्टि की रचना होती है? चलिए समझने का प्रयास करते हैं विभिन्न ग्रंथों के अनुसार। महेश्वर तंत्र में वर्णित है कि सुमंगला शक्ति अव्याकृत पुरुष को सृष्टि रचना के लिए मोह या संकल्प में डालकर विवश कर देती है। तो अक्षर का मन आदि नारायण के रूप में मोह सागर में प्रकट होता है। वह स्वप्न में खुद को आदि नारायण के रूप में देखता है। स्वयं को अकेला देख एको अहम बहुश्याम वेदों के अनुसार और कुरान के अनुसार कहता है और इस प्रकार सृष्टि की रचना कर डालता है। माहेश्वर तंत्र के अनुसार सभी जीवों की उत्पत्ति आदि नारायण से है। सभी जीवों की चेतना आदि नारायण से है। आदि नारायण को अपने मूल का बोध होते ही या नींद के टूटते ही स्वप्न के ब्रह्मांड का लय हो जाना निश्चित है। महाप्रलय हो जाएगी और सभी जीव अपने कारण रूप आदि नारायण में लय हो जाएंगे। समझे? नहीं, मुझे तो कुछ खास समझ नहीं आया। देखिए, ऐसे समझिए, इसका मतलब ये है कि अक्षर ब्रह्म भी जब मोह में पड़ जाते हैं तो माया के जाल में आन फंसते हैं। ये माया सब दुखों की जननी है, जड़ है, जड़ अज्ञानता का दूसरा रूप है। कहा भी गया है, माया महाठगनी हम जानी। तो ईश्वर से विमुख करने वाली इस माया से दूर रहिए।
मुख्य प्रश्न तो अभी भी बाकी है। कौन है वो परमात्मा और कहाँ है वो? हिंदुओं के मुख्य ग्रंथ हैं वेद, उपनिषद, महेश्वर तंत्र, गीता आदि। सभी के अलग अलग मत हैं। कोई कहता वह इस सृष्टि के कण कण में है, व्याप्त है, व्यापक है, सर्वज्ञ है, अखंड है। कोई कहता वो साकार है और श्री राम, श्री कृष्ण, भगवान शिव, विष्णु जी उन्हीं के स्वरूप हैं। कोई कहता परम ब्रह्म सर्वव्यापक, निर्गुण व निराकार है। वेदों के कथनानुसार वह संपूर्ण जगत ब्रह्म के चौथे पाद अव्यकृत द्वारा बना है। इसके तीनों पाद चेतन, प्रकाशमय तथा अखंड है। परम ब्रह्म का स्वरूप इन तीनों पादों से परे है, जो परम धाम या दिव्यपुर धाम में है। तो क्या वे साकार हैं या निराकार? देखिए, साकार का तात्पर्य होता है आकार सहित, अर्थात जिसके अवयव हों। निराकार अर्थात जिसकी आकृति ना हो, यानी अवयव रहित। निराकार माया से साकार जगत प्रकट होता है। साकार जगत लय को प्राप्त होकर निराकार में विलीन हो जाता है। तो इस तरह से दोनों एक दूसरे में परिवर्तित होते रहते हैं, जबकि परमात्मा इनसे परे है। निराकार त्रिगुणात्मक होता है और साकार भी त्रिगुणात्मक होता है, किंतु परमात्मा त्रिगुणातीत है। जहां सत, रज, तम है, वहां तो प्रकृति है अर्थात माया है। परमात्मा का रूप तो है, पर वह पंचभूतात्मक नहीं है। वह अखंड है, ज्योति स्वरूप है, तेजोमयी है, नूरमयी है, एक रस है, साकार निराकार दोनों से परे है। देखिए कुछ अन्य धारणाएं भी। ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं अस्तो मा सदगमे, अर्थात हे परम ब्रह्म, मुझे इस असत्य जगत से सत्य जगत अर्थात अपने अखंड धाम ले चलो जो सत्य है। तमसो मा ज्योतिर्गमे, अर्थात तमस प्रकृति के अंधकार से प्रकाश में निज धाम ले चलो, अज्ञान से ज्ञान की ओर ले चलो। मृत्युर्मा अमृतम गमे, मृत्यु से अर्थात नश्वर जगत से अमृतत्व वाले ब्रह्मधाम ले चलो। इससे पूर्ण ब्रह्म के अद्भुत नूरमयी अखंड स्वरूप के होने की झलक मिलती है। जब वह सूर्य से अधिक प्रकाश में है तो उसे रूप रहित कैसे कहा जा सकता है? संत कबीर जी पूछते हैं, ढूंढत ढूंढत ढूंढिया भया जो गूना गून, ढूंढत ढूंढत ना मिला तब हरि कहा बेचून। जग चूनिया साई नूर निनार, आखिरत के बखत में किसका करो दीदार। ये बीजक साखी से लिया गया है। मुसलमान खुदा को निराकार मानते हैं, कहते हैं बेचून और बेचगून है। किंतु कैसे हो सकता है? क्योंकि मोहम्मद साहब जी हदीस में कहते हैं कि मैंने अल्लाह ताला को देखा है, उनसे बातें की हैं, उनकी अमृत सूरत है, घुंघराले केश हैं जिनसे इत्रे हिना की खुशबू आ रही थी। कयामत के वक्त वे स्वयं काजीवन तखत पर विराजमान होंगे, तब सब उनका दीदार करेंगे। तो क्या निराकार तख्त पर विराजेंगे और सब निराकार का दीदार करेंगे? बाइबल कहता खुदा ने मनुष्य को अपनी सूरत पर बनाया। अगर वह निराकार है तो इंसान निराकार क्यों नहीं? देखिए संत तुलसीदास जी क्या कहते हैं। ये कह रहे हैं, साधु मत वेद न पाया, निरंकार आकार न माया, काल जाल निरंकार कहलावे, या को नेत गुहराया। साकार और निराकार दोनों का ही जाल है। वेदों और उपनिषदों में भी परमात्मा की सूरत होने का प्रमाण मिलता है। श्री गुरु अर्जुन देव जी की वाणी में कहा गया है, अमृत प्रिय वचन तुम्हारे,
अति सुंदर, मनमोहन, प्यारे। वैसे जिसने साकार पद्धति को अपनाया और अपने इष्ट के दर्शन कर लिए, उसने उन्हीं को परमात्मा जाना। और जिसने शून्य में समाधि लगाई, उन्होंने शून्यवाद को सत्य मान परमात्मा को निराकार मान लिया। किंतु प्रश्न तो अभी भी वैसे ही खड़ा है, कौन है वे पारब्रह्म, कहाँ है वे? इस प्रश्न का उत्तर इतना भी सरल नहीं है, परंतु अति सरलता से कई स्थानों में कह दिया गया है। वह प्रेम का स्वरूप है, विषय विकार रहित प्रेम। सुप्रीम गॉड इज लव, लव इज गॉड। सच तो यह है कि उसके विषय में उसके सिवा कोई बता ही नहीं सकता। कारण कारण बस इतना ही कि वह अलग है, शब्दातीत है, त्रिगुणातीत है, वर्णनातीत है। शब्दों में 3 गुण में कैसे उनका वर्णन हो? कैसे जाने कि कहाँ है उनका स्थान? बड़े भाग्य हमारे जो उन्होंने अपनी तारतम वाणी से अपना परिचय दिया। क्यों अनीता जी, आप उस पूर्ण ब्रह्म की पहचान कराएंगी ना? जी, काल माया के ब्रह्मांड में द्वैत है, जीव व प्रकृति की लीला है। योग माया का ब्रह्मांड अद्वैत है और अक्षर ब्रह्म अपनी अभिन्न स्वरूपा अखंड चैतन्य माया के साथ लीला करते हैं अपने परम धाम। अक्षर और अक्षर से परे उत्तम पुरुष अक्षरातीत का वर्णन आता है। अक्षरातीत सच्चिदानंद पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के बारे में बहुत सारे ग्रंथों और शास्त्रों में लिखा हुआ है। जैसे मुंडक उपनिषद वर्णन करता है, शुभ्रो ही अक्षरात् परतः परे, अर्थात वे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अक्षर से भी परे हैं। श्री सदाफल देव जी द्वारा रचित स्वर वेद के षष्ठ मंडल के द्वितीय, तृतीय और पंचम अध्याय में वर्णन मिलता है। पुरुष अक्षरातीत अनुपा शब्द सच्चिदानंद स्वरूपा परम अक्षर निःशब्द अखंडा जड़ चेतन व्यापक ब्रह्मंडा ज्योति अक्षरातीत अनामा चेतन लोक पुरुष कर धामा पुरुष अक्षरातीत हमारा अक्षर व्यापक है पर न्यारा। यानी अक्षरातीत पुरुष अनुपम स्वरूप वाला और सच्चिदानंदमयी है। वह अक्षर से भी परे होने से परम अक्षर कहा जाता है। वह अखंड अविनाशी है, समस्त जड़ चेतन का मालिक है। वह नूरमयी दिव्य स्वरूप वाला अक्षरातीत नाम से परे शब्दातीत है। उनका लोक चेतन है। श्री सदाफल देव जी की इन वाणी का एक ही सार है कि अक्षरातीत ही सर्वोपरि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है। संत कबीर की वाणी भी इसी संदर्भ में कहती है, सार शब्द सतगुर से पाए, अक्षर अक्षर के पारा हो, अब्दु अक्ष रहू से न्यारा, सो निज पियू हमारा। यानी अक्षर पार जो अक्षरातीत है वही मेरा प्रियतम परमात्मा है। घट रामायण में संत तुलसी साहिब जी की वाणी कहती है, नाम नियच्छर क्षर नहीं अक्षर, देख अगाध अनाद ले। अर्थात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा घट और अक्षर से पार नियच्छर है, वह अगाध है, अनादि है। इन सब शास्त्रों एवं संत वाणियों से ये तो स्पष्ट हो जाता है कि क्षर और अक्षर के परे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, जिसमें कहीं कहीं अक्षरातीत, कहीं पर पूर्ण ब्रह्म, कहीं पर नियच्छर, कहीं पर पार पुरुष कह के लिखा तो हुआ है। किंतु वो कौन है, कहाँ रहते हैं, उनका धाम कैसा है, उनकी लीला क्या है, उसका संपूर्ण ज्ञान किसी भी ग्रंथ या शास्त्र में नहीं है। हाँ, साक्ष्यों के तौर पर इशारे और निशानियां जरूर हैं। देखा जाए तो वर्णन होता भी कैसे, जब वहां से आज तक कोई आया ही नहीं और यहाँ से कोई गया ही नहीं, तो वहां का ज्ञान यहाँ आता कैसे? परंतु 28वें कलयुग यानी इसी कलयुग में
अक्षर से परे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का इस दुनिया में आना शास्त्रों और पुराणों में लिखा है और ये भी वर्णित है जब वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा आएंगे तो अखंड मुक्ति प्रदान करने वाला ब्रह्म ज्ञान लाएंगे जिसको निज नाम कहा जाएगा। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जिनको अक्षरातीत सच्चिदानंद पूर्ण ब्रह्म की उपाधि दी जाती है वे अपनी आत्माओं सहित अपने अखंड आनंदमयी धाम में विराजमान हैं और वहां हमेशा ईश्वर आनंद की लीला करते हैं। अक्षरातीत धाम जिसे दिव्य ब्रह्मपुरी धाम या परम धाम भी कहते हैं वह कोई नाम नहीं है, किंतु जब वे इस दुनिया में आए तो अपनी पहचान और अपने धाम की पहचान साथ लेके आए। वे अपने साथ अपनी हकीकत एवं मार्फत का ज्ञान लेकर आए। उस ज्ञान को ब्रह्म ज्ञान, स्वसंवेद, कुलजम स्वरूप साहिब या तारतम ज्ञान कहा गया। उनकी वाणी में उनकी पहचान, उनके धाम की पहचान, उनकी लीला की पहचान और उन तक पहुंचने का मार्ग प्रशस्त किया गया है। उनकी पहचान को ही निज नाम कहा जाता है। इस निज नाम की महिमा संतों द्वारा स्थान स्थान पर की जा चुकी है। जैसे एक मिनट अनीता जी, क्या आप क्या कहना चाह रही हैं कि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा स्वयं आए और अपनी वाणी लेके आए? जी बिल्कुल, लेकिन उनके आने से पहले कबीर जी कहते हैं, तीन गुणन की भक्ति में भूल पर्यो संसार, कहे कबीर निज नाम बिनु कैसे उतरे पार। यानी उनके आने से पहले ही उनकी साक्ष्यां लिखवा दी गई थी कबीर जी की वाणी और बहुत सारे अन्य शास्त्रों और संतों की वाणियों में। अर्थात ये संसार त्रिगुण स्वरूप ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति में लगा हुआ है, किंतु जब तक निज नाम नहीं मिल जाता तब तक कोई कैसे पार हो सकता है। भाव ये है कि निज नाम ही मुक्तिदायक है, अन्यथा मुक्ति का कोई उपाय नहीं है। आगे कबीर जी कहते हैं, आदि नाम जिन सार है बूझी लेनी हो हंस, जिन जानियो निज नाम को अमर बेसो बंस। जो निज नाम को पहचान लेता है और प्राप्त कर लेता है वह कभी जन्म मरण के चक्कर में नहीं पड़ता और साथ ही उसका सारा वंश भी तर जाता है। एक अन्य स्थान पर कबीर जी लिखते हैं, आदि नाम निज मूल है और मंत्र सब डार, कहे कबीर निज नाम बिन बूढ़ मुओ संसार। यानी निज नाम सर्वोपरि है, उसके बिना संसार कभी मुक्त हो ही नहीं सकता। इतनी महिमा है निज नाम की? मैंने जी सुना है निज बिल्कुल, नाम को ही तारतम वाणी बोलते हैं क्या? इसी निज नाम को ही तारतम ज्ञान कहा जाता है। ये निज नाम कलयुग में उतरना कहा गया है। ये वह ज्ञान है जो अज्ञान एवं माया रूपी अंधेरे का नाश करता है, निराकार रूपी अंधकार को पार करके परम स्थान पर पहुंचाता है। इसके अलावा आदि ग्रंथ साहिब, गुरु ग्रंथ साहिब, गुरु नानक देव जी वाणी में भी कलयुग में आने वाले इस निज नाम की बहुत महिमा की गई है। श्री कुलचम स्वरूप साहिब अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म के मुखारविंद की वाणी है, जिसमें आत्मा, परात्मा और उनके निज धाम की पूर्ण पहचान है। जिस अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को किसी ने नहीं देखा, उनके विषय में ब्रह्मवाणी स्पष्ट ज्ञान देती है। परमात्मा की पहचान यानी निज नाम के विषय में ब्रह्मवाणी विस्तार पूर्वक खुलासा करती है। ब्रह्मवाणी के किरंतन ग्रंथ प्रकरण 76 में वाणी कहती है, निज नाम सोई जाहिर हुआ, जाकी सब दुनि राह देखत, मुक्त देसी ब्रह्मांड को आए ब्रह्म आत्म सत्य। इस पवित्र चौपाई में प्राणनाथ जी विस्तार पूर्वक बताते हैं कि जिस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को खोज में तपस्वियों, ऋषियों, मुनियों, पीर पैगंबरों ने अपना सारा जीवन व्यतीत कर दिया पर उन्हें पा नहीं सके, वे परमात्मा कलयुग में इस धरा पर आ चुके हैं
और उन्होंने स्वयं आकर अपनी पहचान दी है। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जिसके स्वरूप, धाम और लीला की खबर त्रैगुण एवं आदि नारायण को भी नहीं है, वे अब 28वें कलयुग में अपनी आत्माओं सहित उतरे हैं। वे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अपने साथ एक ऐसा अखंड ज्ञान लाए हैं जिससे अनेक ज्ञान प्राप्त, उनके धाम, स्वरूप और लीला की पहचान होती है। ये ज्ञान प्राप्त करके हमें अपने निज स्वरूप, निज धाम और ज्ञान को भी निज नाम, ये ज्ञान प्राप्त करके हमें अपने निज स्वरूप, निज धाम और पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के स्वरूप की पूर्ण पहचान होती है। इस ज्ञान को ही निज नाम कहा जाता है। इसके अलावा इसे तारतम ज्ञान, इल्मे लदुनी, नुक्ता इलम आदि से भी संबोधित किया जाता है। इसीलिए पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को बुद्ध निष्कलंक अवतार भी कहा गया है। तो क्या यही आपके पूर्ण ब्रह्म परमात्मा यही वाले बुद्ध निष्कलंक अवतार हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जो वाणी उतरी है वो अक्षरातीत पारब्रह्म की आवेशित स्वरूप की पवित्र वाणी है। वो किसी महापुरुष या महासंत का महाकाव्य नहीं है। वो स्वयं अक्षरातीत, जिन्हें हम प्राणनाथ भी कहते हैं, वो आवेशी स्वरूप में आकर उन्होंने अपनी पहचान दी है। इसीलिए श्री प्राणनाथ जी बताते हैं कि इस कलयुग में पूर्ण ब्रह्म स्वयं जाहिर हो चुके हैं और उन्होंने यहाँ आकर तारतम का ऐसा अनुपम ज्ञान दिया है जिसका इंतजार ये ब्रह्मांड युगों युगों से कर रहा था, क्योंकि इसी ज्ञान से ही जीव को मुक्ति मिल सकती है। उस ज्ञान को देने वाले ब्रह्म मुनि भी प्रकट हो चुके हैं, जो कि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के अंश आत्माएं हैं। श्री प्राणनाथ ने जहाँ अपनी आत्माओं को जागृत बुद्ध का ज्ञान दिया ताकि वह अपने निज स्वरूप की पहचान कर सकें, वहीं पर उन्होंने समस्त सृष्टि के लिए अखंड मुक्ति और आनंद का मार्ग खोल दिया। कीर्तन ग्रंथ प्रकरण में ब्रह्मवाणी कहती है, पहले आप पहचानो रे साधो, पहले आप पहचानो, बिना आप चीने पार ब्रह्म को कौन कहे मैं जानू। यानी श्री प्राणनाथ जी सर्वजनों को संबोधित कर रहे हैं कि सद्गुरु की कृपा से पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की पहचान करो, फिर निज धाम और निज स्वरूप की पहचान करो। इतना पहचान किए बिना यदि कोई कहता है कि मैंने पार ब्रह्म परमात्मा को जान लिया है, तो वह निश्चय ही धोखे में है। भाव ये है कि बिना पहचान के कोई भी जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति नहीं प्राप्त कर सकता। इन सब प्रमाणों और साक्ष्यों से ये तो स्पष्ट हो गया कि परमात्मा क्षर अक्षर से परे है, त्रिगुण सृष्टि साकार है और मूर्त निराकार, परंतु इनसे परे जो योग माया का ब्रह्मांड या अक्षर का अंतःकरण है, वह सब शुद्ध साकार है। साकार तो 5 तत्वों 3 गुण तक ही सीमित है, परंतु शुद्ध साकार नूरमय होता है और अविनाशी होता है। इनसे परे अक्षर ब्रह्म का मूल स्वरूप है और अक्षर से भी परे, अक्षर से भी परे अक्षरातीत का निवास स्थान है, जहां नूर ही नूर, चेतना, इश्क, नरमाई और सुगंधी है। वहां का कण कण अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म का स्वरूप है और सच्चिदानंदमयी है। यहाँ पर अक्षरातीत परमात्मा अपनी आत्माओं के साथ निवास करते हैं। ये सब स्वरूप शुद्ध साक्षात या चेतन साक्षात रूप में विराजमान है। शुद्ध साक्षात इसीलिए कहा गया है क्योंकि ये स्वरूप अखंड तो है, परंतु इसमें कोई घटबढ़ नहीं होती, बल्कि ये लीला तो नित्य नौतन रहती है, कभी पुरानी नहीं होती। ब्रह्मवाणी के प्रकाश हिंदुस्तानी ग्रंथ के प्रकरण 31 में कहा गया है,
हद पार बेहद है, बेहद पार अक्षर, अक्षर पार वतन है, जागे न घर, जागे न घर। अंत में प्रियंका, सीमा। अंत में मुझे एक ही बात समझ आई है कि वो बस प्रेम का स्वरूप है। उन्हें इतना कॉम्प्लिकेट ना करिए। उन्हें पाना तो बेहद सरल है। बस माया से दूर हो जाइए और हृदय उस प्रियतम को दे दीजिए। यदि हमारा हृदय शुद्ध है, निर्मल है, निर्विकार है और उस प्रियतम परम ब्रह्म को पाना चाहता है, हृदय में बसाना चाहता है, तो साकार निराकार में ना उलझिए। सबसे परे उस सच्चिदानंद स्वरूप का चिंतन करिए, जिनको जानने के बाद कुछ जानना शेष नहीं रह जाता, जिनको देखने के बाद कुछ देखना शेष नहीं रह जाता और जिनको पाने के बाद कुछ पाना शेष नहीं रह जाता। प्रेम प्रणाम जी। प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। इतने भारी ज्ञान को कैप्सूल बनाकर कैसे मीठा हमारे अंदर उतार दिया। इस जोड़ी को कोटि कोटि प्रणाम जी। एंड वी डेफिनेटली नीड मोर सेशंस फ्रॉम यू बोथ। प्लीज तैयारी कीजिएगा, हमें और चाहिए सुंदर साथ जी। हमें नहीं, पूरे समाज को आपसे और चाहिए, हमें और आकांक्षाएं हैं आपसे। तो आपसे जरूर बात करूंगी, जब जब फ्री हो सुंदर साथ जी तब तब ये सेशन होना चाहिए। पता नहीं कौन सी रूहें इंतजार कर रही हैं। ये जब से शुरू हुआ है ना, बहुत जन जन तक पहुंचना शुरू हो गया है। मेरे प्राणनाथ जी की, हमारे पिया जी की वाणी आप दोनों के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। कितने प्रणाम किए जाएं सुंदर साथ जी। कितनी तैयारी लगी होगी। 3 दिन पहले तक कभी कुछ ज्यादा लिखा नहीं गया था, ये 2-3 दिनों में इन्होंने तैयारी की, प्रैक्टिस की। अति 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 सुंदर। कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम।